हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सेल्फ डिफेंस की कुछ एक्सट्रीम लेवल की टेक्निक। अभी तक के हमने आपको ये टेक्निक सिखाई कि कोई किक कर रहा है, पंच कर रहा है, यहाँ से पकड़ा, गर्दन पकड़ा, किस तरह बचना है। ये सब टेक्निक अलग लेवल की थी। आज जो सिखाएंगे वो बहुत हाई लेवल की टेक्निक है। और ये जो टेक्निक आपने सुना होगा, हमारी जो इंडियन रेसलिंग की टेक्निक है धोबी पछाड़, जो आपने काफ़ी बार ये नाम सुना होगा। तो धोबी और ढाक और निकाल, ये तीन दांव ऐसे हैं जो हमारे इंडियन रेसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और भारत में जितने भी अखाड़े हमारे यहाँ चलते हैं, ऐसा कोई पहलवान नहीं होगा जो इस टेक्निक के बारे में नहीं जानता होगा। तो ये हमारे यहाँ की देसी एक बहुत आम टेक्निक है, लेकिन जो आप लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं है। तो आज आपको सिखाएंगे निकाल, ढाक और धोबी, ये तीनों टेक्निक सेल्फ डिफेंस में आप किस तरह यूज़ करेंगे। और ये जो टेक्निक है उसके लिए आप में थोड़ा दमखम होना ज़रूरी है, वरना आप ट्राई करेंगे तो आपसे नहीं होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगी इसके लिए तो हो सकेगा, ठीक है। और ये बहुत डेडली टेक्निक है, जब बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़े तभी इसे यूज़ करना है। मजाक में किसी को उठा पटक नहीं करना है, वरना आसानी से हाथ पैर टूट सकता है, जान जा सकती है, गर्दन टूट सकती है। तो ये बच्चों के लिए या लड़कियों के लिए सिखाने वाली टेक्निक नहीं है। इसको जो थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं, जो थोड़ा प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप ही लोग ट्राई करें जिनके हाथ पैर थोड़े फिट हैं। वरना अगर आप ऐसे मजाक में इसे करने लगेंगे तो हो सकता है आपके जॉइंट में कहीं इंजरी ना हो जाए। जैसे शोल्डर के द्वारा हम थ्रो करके दिखाएंगे तो शोल्डर यहाँ से निकल ना जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखें। वीडियो देखने के बाद इसे ऐसे ही यूज़ ना करें। इसे समझें, समझने के बाद आपको थोड़ा वर्कआउट करना ज़रूरी है, तभी आप इसे अप्लाई करेंगे। और जिस टेक्निक को हम आज सिखाएंगे उसके लिए मैट होना ज़रूरी है, यानी घर में या कोई गद्दा वगैरह बिछा के आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें। डायरेक्ट ज़मीन पर ना करें, या फिर पार्क में घास में इसकी प्रैक्टिस करें, वरना आप थ्रो करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको चोट आ सकती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रेसलिंग की एक बहुत फेमस टेक्निक है जिसे हम निकाल दांव कहते हैं। ये बहुत ही शानदार दांव है और इसको जब आप थ्रो करते हो सामने वाले को, तो किसी कीमत पर वो व्यक्ति खड़ा नहीं होता है, उठता ही नहीं है, ठीक है। इसे टेक डाउन टेक्निक भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो किस तरह से कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि ये व्यक्ति है, सामने से ही आपको गुस्से में आकर के मार रहा है, चाटा मार रहा है या फिर पंच कर रहा है इस तरह से घुमा के, जिस तरह बॉक्सिंग में MMA में किया जाता है। या ये भी हो सकता है कि वो किसी चीज़ से आपको मार रहा है इस तरह से, कोई हाथ में कोई डंडा लाठी लेके भी मार रहा है, उसका हाथ इस तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पर रोक के कराटे के और अदर सेल्फ डिफेंस नहीं करना है, सीधे रेसलिंग की टेक्निक करना है। किस तरह करेंगे देखिए। अटैक करो, ये अटैक किया 1, ये मेरे फेस पे मार रहा है यहाँ पर, ये इस तरह, ठीक है। तो इसके हाथ से बस मुझे बचना है, डक करके थोड़ा सा झुक के, किस तरह अटैक, ये इस तरह अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद वापस से अटैक करो, ये अंदर जाने के बाद जो मेरा जो पैर है इसके दोनों पैर के बीच में जाना चाहिए, सेंटर में जाना चाहिए, ठीक है। वापस से करो 1, ये मेरा जो पैर है बाहर नहीं आएगा, अंदर आएगा इधर। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये पैरों की तरतीब इस तरह से रखना है, फुटवर्क इस तरह से रखना है। फिर से करो, ये आप बच गए उसके अटैक से। अब ये बिल्कुल तेज़ी से आपके पास आ गया, यहाँ से आपका हाथ सीधे अंदर जाएगा इसकी जांघ की तरफ, ऐसे ही खड़े रहो। ये जो फोरआर्म है इससे उठाना है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे, हाथ पैरों में ताकत रहेगी तभी आप आसानी से इसे कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो ये जो फोरआर्म है हमारी जो कोनी के आगे वाला जो हिस्सा है, यहाँ से इसे उठाना है और जांघ के अंदर हाथ डाल के उसको इस तरह हाथ पे तोल देना है, उठा लेना है इस तरह से। अभी देखिए मैं करके दिखाता हूँ। वापस से 1, ये यहाँ से फिर सीधा उसको उठाना है और उठा करके बहुत ही आसानी से आप उसे थ्रो कर सकते हो, पटक सकते हो। और उसके लिए जब ये आ रहा है, जब ये मार रहा है, इसी फोर्स को यूज़ करेंगे तो बहुत ईजीली उठेगा, ऐसा पता भी नहीं चलेगा कि कैसे उठा लिया। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, आ जाओ, ये खड़ा है, इसे उठाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो जिस फोर्स के साथ आता है और आपकी स्पीड के साथ उठाएंगे तो एक फोर्स के द्वारा अपने आप वो उठ के आ जाएगा। और आपको जब आप अंदर जाते हैं तो आपकी बॉडी हाइट थोड़ा नीचे जाती है, यहाँ से जब आप टाइट होते हैं तो आपको एक पावर मिलता है आपकी बॉडी से, अर्थ से, तो उसके द्वारा बहुत आसानी से आदमी उठ जाता है। लेकिन बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डायरेक्ट एक बार में नहीं होगा। उठ जाओ। फ्रेंड्स, ये बहुत सख्त जगह है, इसलिए मैं धीरे से आपको थ्रो करके दिखा रहा हूँ। मिट्टी में जब हम लोग रेसलिंग करते थे तो यहीं से उठाकर आदमी को पटक देते थे। और रेसलिंग का रूल है कि पीठ जो है ज़मीन पे लगना चाहिए तो आदमी चित होता है।
तो जब उसी टेक्निक को आप मिट्टी के और मैट के बजाय सख्त जगह पे, सड़क पे, रोड पे अगर किसी को उठा के मार दोगे तो वो मर ही जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस आपको इसको सेफ़ फ्लोर पे आपको प्रैक्टिस करना है और इस तरह से करना है। एक बार और देख लो, धीरे से आ जाओ। ये आया, ये मार रहा है, ये हम अंदर गए, अंदर आपको इस तरह से जाना है। इधर से अटैक हो रहा है तो आपको यहाँ से एक एस किस तरह बनता है, ये ऐसा जाना है आपको। ये वार कर रहा है, ये नीचे से जाना है और बिल्कुल इसके बॉडी से चिपक जाना है, करीब जाना है, आपको करीब जाना है, साथ में हाथ नीचे। अगर आप डिस्टेंस रखेंगे, इधर आओ, ऐसे कभी नहीं उठेगा वो, एकदम चिपक जाना है, बॉडी से क्लोज हो जाना है, अंदर जाना है, तभी आप उठा पाएंगे। करो अटैक, ये 1। अब ये हम नीचे हैं, ये हाथ नीचे गए, यहाँ से जैसे मैं उठता हूँ साथ में लेके उठना है, उठाना है और थ्रो करना है, इतना ही टेक्निक है। इसे निकाल बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब करेंगे दूसरा टेक्निक, इसे ढाक बोला जाता है हमारे इंडियन देसी रेसलिंग में, कुश्ती के ज़बान में इसे ढाक बोला जाता है और इंग्लिश में इसे हिप थ्रो बोलते हैं। वो किस तरह करना है, अब मान लीजिए सामने से कोई व्यक्ति चाटा मार रहा है, उसी तरह जिस तरह से अभी इसने हमने जो पहली टेक्निक आपको बताई है, उसी में आपको दूसरा टेक्निक बताना है। मान लो कि हर कोई इतना पावरफुल नहीं है, इतना उसको आदत नहीं है इतना आराम से उठाने की, हर किसी में इतना पावर नहीं होता है। मैं काफ़ी छोटे समय से रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये करके दिखा देता हूँ। तो अब थोड़ा सा ईजी करेंगे इसको, दूसरा टेक्निक बताएंगे। तो अब ये अटैक कर रहा है, अगर करो, ये अटैक कर रहा है तो यहाँ से आपको हिप थ्रो करना है। ये मेरे मुंह पे लगने वाला है पंच या जो भी चीज़ वो अटैक कर रहा है, यहाँ से अंदर जाएंगे इस तरह और एक हाथ जाएगा गर्दन पे और ये जो हाथ है इसको टाइट पकड़ना है, ये इसी से सारा खेल होगा आपका। तो ये पकड़ा, ये, और ये जो आपका पैर था, यहाँ से ये पैर अंदर जाएगा, आपको पूरा रोटेट हो जाना है। पीछे जाओ, हाथ को पकड़ के आपको पूरा इस तरह रोटेट हो जाना है, आपकी डायरेक्शन पूरा इधर चेंज हो जाएगा। चेस्ट आपका इधर था, आपका चेस्ट पूरा इधर होना चाहिए और ये जो हिप है वो उसके कमर के पास चिपक जाना चाहिए, क्लोज होना पड़ेगा, तभी आप रेसलिंग की कोई भी टेक्निक कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस में। अटैक करो, ये अटैक किया, ये मैंने पकड़ा, ये मेरा पैर अंदर गया, यहाँ जाने के बाद ये जो मेरा हिप है ये इनके बेल्ट के पास, कमर के पास पूरा टच होना चाहिए। इसके बाद सिर्फ मुझे ये हाथ को मजबूत खींचना है इधर आगे की ओर और इन्हें उठाना है और गर्दन सही से पकड़ना है, ये छूटना नहीं चाहिए। ये पकड़ी, यहाँ से ये आसानी से उठ जाएगा। अब ये जैसे उठता है, ये सिर्फ मुझे इस हाथ को खींचना है, जैसे ही मैं इसे खींचूंगा ऐसे ये आराम से नीचे आ जाएगा। इसे बोलते हैं हिप थ्रो। अभी फुल फोर्स के साथ इसे कर नहीं सकते, जैसा मैंने बताया ज़मीन बहुत ज़्यादा हार्ड है इसके लिए। अटैक करो, ये अटैक किया, ये पकड़ा, ये अंदर गया, यहाँ से उठाया और सिर्फ खींचना है, खींचना है। अभी मैं इन्हें पूरी तरह से खींच नहीं रहा हूँ, एक बार सामने से देखो, ये अटैक किया, ये हिप टच कर दिया इधर, यहाँ से हाथ खींचना है ये, और यहाँ से सिर्फ हाथ को खींचना है, सिर्फ हाथ खींचेंगे हम। हटो, ये इस तरह हाथ खींचेंगे आप, सामने वाला हिप के द्वारा सामने आके गिरेगा। इसे बोलते हैं ढाक एंड इंग्लिश में हिप थ्रो। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है और इसमें थोड़ी सी कम ताकत का यूज़ करना है, स्पीड और फोर्स का यूज़ करना है। जिस तरीके से सामने वाला मारता है उसी में आपको हिप थ्रो करना है और बॉडी को टच करना है। अगर आप दूर से करते हो, फिर से अटैक करो, आपने सोचा कि मैं यहाँ से ये ऐसे कर दूँ, कुछ नहीं होगा, उल्टा वो यहाँ से आपको किक कर दे। ये अगर इतना डिस्टेंस बना है तो वो आपको यहीं से ढकेल देगा, कैसा भी। ये टेक्निक यूज़ करने के लिए आपको बॉडी को एकदम क्लोज करना है, चिपक जाना है अंदर, ये चिपक जाना है यहाँ से, इस तरह चिपकेंगे और हाथ को खींचेंगे, शरीर को झुकाएंगे तो ही हमारी बॉडी उठेगी। इस तरह से, इस तरह हिप पे तोलना है और हाथ को सही दिशा में खींचने से वो थ्रो होता है। और ढाक में यही हाथ, अटैक करो, धोबी जब कर रहे हैं तो हाथ यहाँ आएगा और ढाक जब कर रहे हैं तो हाथ यहाँ आएगा। हिप थ्रो में हाथ इधर और धोबी जब करेंगे तो हाथ यहाँ। ये दोनों डिफरेंस है। धोबी जब करते हैं तो सामने वाला ऊपर से इस तरह आता है, जैसे कपड़ा पटकते हैं, इसलिए उसको धोबी दांव बोला जाता है। और ढाक जब करते हैं तो साइड से आता है, हिप थ्रो से। फ्रेंड्स, अब करेंगे तीसरा टेक्निक। मान लीजिए कि सामने वाला सामने से आता है और ऊपर से अटैक करता है इस तरह से, या फिर साइड से, वो किसी भी तरह से अटैक करे, बस उसका हाथ इस तरह स्विंग हो रहा है, उसी फोर्स को यूज़ करना है। तो तीसरा टेक्निक है हमारा धोबी पछाड़, जो कि बहुत फेमस एक हमारी इंडियन जो रेसलिंग है उसका
दांव हैं। तो अटैक करो, ये अटैक कर रहा है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मार रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसके हाथ में कोई पाइप है या कोई लाठी है, कुछ है, वो आगे बढ़ के मार रहा है एकदम सर पे। तो हम इस तरह से खड़े हैं साधारण तरीके से। जाओ 1, ये जैसे इसने अटैक किया, एक तो हमको इसका वार रोकना है, दूसरा हाथ बाइसेप्स पे जाएगा, और तीसरा जो हमारा हिप है अंदर, यहाँ से सीधे वापस अटैक करो। 1, ये जैसे इसने अटैक किया, हमने ये हाथ इसका वार रोका, साथ में हाथ जो हमारा इसके बाइसेप्स पे, ये बगल में इधर गया अंदर की तरफ। अंदर जाने के बाद हमको सिर्फ सीधा घूम जाना है, और एक पैर को थोड़ा आगे और एक को थोड़ा पीछे रखना है। इससे हिप थ्रो बहुत सही ढंग से कर सकते हैं आप। ये अटैक किया, ये हम अंदर गए, ये हमने इसका एक जो अटैक कर रहा था हाथ रोका, साथ में हमने बगल में इसके बाइसेप्स पे से इसको पकड़ा मजबूती के साथ, और सीधे अंदर गए हम। और ये जो हाथ है इसका हमारे शोल्डर पे आना चाहिए, ये इस तरह शोल्डर पे आना चाहिए। यहाँ आने के बाद क्या करना है आपको, ये जो पैर है आपका, एक पैर आगे एक पैर पीछे रहेगा, इसमें इस बात का ध्यान रखना है, इससे बैलेंस अच्छा मिलेगा आपको। यहाँ से उठा के आपको सिर्फ हाथ को नीचे खींचना है, ऐसे हाथ को खींचेंगे और अपनी जो कमर है इसको झुकाएंगे इस तरह। अब जितनी ताकत से आप इसे खींचेंगे, ये सामने वाला ऊपर से नीचे आके गिरेगा। इसे ही धोबी पछाड़ कहा जाता है। फिर से अटैक करो, ये लिया, बस हाथ खींचना है, अब मुझे खींचते जाना है हाथ को। वापस से करो, ये जो पैर है एक बार समझाए थे, ये जब जैसे अटैक करेगा तो मुझे यहाँ से जाके इस तरह प्रैक्टिस करना है। ये पैर एक आगे एक पीछे आना चाहिए, जिस तरह हम चलते हैं इस तरह, ठीक है। एक फुट का जो डिस्टेंस होता है हमारा, एक कदम का जो फासला है वो लेना है। यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ से 1, ये पोजीशन रहना चाहिए आपकी। आपको तुरंत घूम जाना है हाथ को लेकर इस तरह से, ठीक है। 1, ये अटैक किया, ये यहाँ से आपको जो अपना हिप है उसे टच करना है और सीधा खींचना है। सिर्फ हाथ खींचना, झुकना है, बस इतना ही करेंगे आप, वो ऑटोमेटिकली ऊपर से फोर्स के द्वारा नीचे आके गिरेगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए धोबी पछाड़ किस तरह करना है। 1,